हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया हो ना? तो आपने देखा एक इस कलर का मैंने कुर्ता सिला था जो पहने हुई हूँ। अब कपड़ा काफी सारा बचा और नीचे का प्लाजो पैंट तो सिला ही नहीं था। अब बताओ इस कपड़े का क्या बनाने वाली हूँ। आज सोच रही हूँ काफी दिन से, देखो आज अब ठीक है तबीयत, अब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया पूरा 1 महीने के बाद। तो कपड़े को डबल फोल्ड फैला लिया जितना मुझे चाहिए था। और क्या बनाने वाली हूँ आप सोच भी, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया होगा। जब कुर्ता सिल गया तो क्या रह गया है वो आपको। और कपड़ा काफी सारा बचा हुआ है तो मैंने इसकी लंबाई 40 ली है, ज्यादा 40 इंच। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा 2 इंच जोड़ के ही लिया है, क्योंकि 2 इंच नीचे फोल्ड करूंगी, 2 इंच ऊपर फोल्ड करूंगी तो मैं उतना ही कट कर लेती हूँ। पहले लेंथ वाई कट कर लेती हूँ, तो मैंने उतना कपड़ा कट कर लिया है। और ऊपर से मैं कमर के साइड से तो आपको बता देती हूँ, मैं प्लाजो पैंट स्टिच करी हूँ वो भी सिंपल आसान, जैसे स्टिचिंग नहीं आती है। देखो मैं सिंपल और आसान तरीका ज्यादा ही अफोर्ड करती हूँ कि अपना काम भी बन जाए और ज्यादा मेहनत भी न करना। तो ऊपर से मुझे 14 लेना था, लेकिन मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया क्योंकि इलास्टिक डालूंगी तो उसके लिए फोल्ड करने के लिए। तो मैंने 16 इंच लिया और उस पर निशान लगा लिया। अब हम इसको कट कर लेते हैं और नीचे का भी नाप ले लेते हैं। तो नीचे पहले मैंने मोहरी का नाप लिया। मोहरी में थोड़ा सी लूज रखूंगी, फिटेड नहीं बनाऊंगी बिल्कुल, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, खींचने से जहाँ सिलाई होती है वो फट जाता है। तो मैं उतने ज्यादा फिटेड, वैसे भी मैं बहुत कम ही फिटेड कपड़े पहनती हूँ, लूज ही ज्यादा पसंद करती हूँ। तो इस तरह से ऊपर से हम कट कर लेंगे और साइड से भी इसको। और बहुत ही इसी तरह से मैं काफी सारी जो भी मुझे पैंट वगैरह या सलवार वगैरह सिलनी होती है तो इसको ऊपर से मैंने फोल्ड करके देखा कि 2 इंच फोल्ड करने के बाद ये 14 आता है कि नहीं आता, और इस तरह से कट कर लिया। और इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ ही मैं कट करती हूँ कि थोड़ा बहुत बाद में भी कट कर सकती हूँ सिलाई के बाद। अब एक पैर तो कट गया है, उसी तरह से हम दूसरे पैर को भी कट कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा ये वाला 4 फोल्ड करो तो एक तो कटता नहीं है और फिसलता बहुत है। तो मैं अलग अलग पैर इसके कट कर लूंगी। तो मैंने दूसरे पैर को इसी तरह से रखा और सिंपल इसको कट कर लिया। और मेरा अभी भी कपड़ा थोड़ा बहुत बचा है, इससे मैं बहुत अच्छा मतलब सोच लिया है डीआई लेके आने वाली हूँ। अब मैचिंग मैचिंग चल रहा है तो मैचिंग ही मैचिंग का कुछ लेके आऊंगी तो चलिएगा। अगला वीडियो भी काफी सारे मतलब बचे हुए कपड़ों से आने वाला है। तो ये तो मैंने दोनों पेयर कट कर लिए हैं और अब पूरा मेरा ऑल ओवर तैयार हो गया। इसी का दुपट्टा सोच रही हूँ लूं, मतलब इसी कपड़े से तैयार करूं कि नहीं करूं। लेके आना पड़ेगा मुझे अगर कपड़ा, अगर इसका दुपट्टा भी बनाना है। फिर कुछ सोच रही हूँ नहीं, इसमें मेरे पास जो नेट का दुपट्टा है वो चल जा रहा है तो क्यों पैसे वेस्ट करूं। कितना पहनना है, बस 15 दिन की सर्दी रह गई और खत्म। तो अब ये तो सिलाई हो गई, मतलब कटिंग हो गई। अब हम इसको सिल लेते हैं। तो मैं इसमें एक इस तरह का जुगाड़ लगा के सिलूंगी कि ये फटेगा भी नहीं नीचे से। तो इसमें मैं मिमियानी लगाऊंगी। तो वो उसको मैंने कट कर लिया, दिखेगा इस तरह से। और इसको जैसा दिख रहा है वैसे ही हमें रखना है और इसको सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। तो चलिए सिलाई मशीन के पास और इसको सिल लेते हैं। देखिए बहुत तबीयत खराब रही मेरी इस महीने, पूरे जनवरी, मतलब जब से 1 तारीख के बाद से ही तबीयत खराब शुरू हो गई थी। फिर तो इसीलिए बीमारी बनी रही, तो मैंने कुछ काम नहीं किया। अब कल ही मैंने इसको सिलाई की। तो एक साइड का मैंने जोड़ लिया है। अब दूसरे साइड को इसी तरह से जैसे हमने पिछला एक साइड का जोड़ा था उसी तरह से दूसरे साइड का भी हम जोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा इसको भी इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे म्यानी लगाते हुए और इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये भी फटाफट से हमारा हो जाएगा। तो मैं बता रही थी इतनी तबीयत खराब थी कि मेरे पूरे घर की, और सबसे ज्यादा वीकनेस मुझे बहुत ज्यादा लगने लगी, क्योंकि बुखार की वजह से खाना भी नहीं उतनी अच्छे से खा पाया, काम में भी मन नहीं लगा और दवा खाओ तो वैसे ही हालत खराब हो जाती। तो मैंने दोनों साइड का भी सिल लिया है। अब हम इसको पूरा नीचे का जो मोहरी वगैरह है उसको भी फोल्ड कर लेते हैं सिंपल। इसमें कुछ लगाना नहीं है, हमें सिर्फ इसी तरह से फोल्ड करेंगे जैसा आपको दिख रहा है। तो अब थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे। तो अब मैं अब डेली आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर आएंगे और आपको देखने के मिलेंगे कुछ नए आइडिया। तो ये मैंने बचा हुआ कपड़ा था उसी से अब, लेकिन अब आपको एकदम बढ़िया बढ़िया लाभ वीडियो देखने को मिलेंगे। तो नीचे फोल्ड कर लिया है और अब इसको पूरा सिल लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ऐसी साइड से पूरा नीचे का सिल के और हमारा ऊपर इलास्टिक हमें लगानी है। तो इलास्टिक हम कुछ इस तरह से चौड़ी वाली आती है उसको लेके, और मैं बीच से सिलाई कम डालती हूँ
आप में डाल सकते हैं। मैं सिंपल इस तरह से रखूँगी, इसको फ़ोल्ड करूँगी कपड़े को और यहाँ एक पिन लगाते हुए पूरे में स्टिच कर लेती हूँ। इसमें ये एक नाप का हमारा ऊपर फ़ोल्ड होता है और बढ़िया तरीके से ये लग भी जाती है इलास्टिक, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलिएगा इसको फिट कर लेते हैं, इलास्टिक वगैरह सब लगा के तैयार करके फिर आपको फाइनल लुक भी दिखाऊँगी। आपने कुर्ते का तो कई बार देखा भी है और अभी भी पहने हुए थी, तो इसका भी चलिएगा तैयार कर लेते हैं। और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए ज़रूर बताना होगा। आपको थोड़ा-सा भी मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक प्यारा-सा कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। अगर वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अब ये नीचे हम इलास्टिक को जोड़ लेते हैं, अच्छे से जोड़ेंगे कि कहीं बीच में कभी-कभार टूट ना जाए। तो इस तरह से मैं प्रॉपर सिलाई कर लेती हूँ, फ़ोल्ड करके भी और फिर जो खुला हुआ पार्ट है उसको भी हम बंद कर लेते हैं और इस तरह से हमारा प्लाजो पैंट बन के तैयार हो गया है। और बढ़िया से घर पर ही बना के अब आप इसको डेली में पहन सकते हैं, फालतू में 200-300 रुपया दो टेलर को, उतने का तो ये कपड़ा भी नहीं आता है। तो बन गया ना काम का और कलर एकदम मस्त लग रहा है और मुझे भी तो बड़ा पसंद है। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया। अब मैं इसको वेयर करके पूरा ऑल ओवर आपको सूट भी दिखाती हूँ। तो प्लाजो पैंट विद सूट सारा बन के तैयार। इसका सूट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइएगा नीचे, इससे पहले शायद वही डला हुआ है, शायद याद नहीं है। तो ये पूरा तैयार हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट किस तरह के वीडियो आएँगे वो आपको देखना ज़रूर है। तो मैं नीचे इनर वगैरह पहनी हूँ क्योंकि विंटर अभी भी है, अंदर तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो इसीलिए थोड़ा-सा और मोटी-मोटी लग रही हूँ क्योंकि इनर है, तो इनर से तो वैसे ही हेल्थी